हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और कुछ काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू वीडियो जाएगा और आप लोग इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो हम बेस की चर्चा कर रहे थे और बेस का हम सब कुछ बता दिए थे कि बेस किसे कहते हैं, बेस का क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस है। हम बताए थे कि बेस मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल का जो कार्बोनेट होता है, मेटल का जो कार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट होता है, ये सारा का सारा बेसिस के अंतर्गत आता है। आज हमको ये बताना है कि व्हाट डू ऑल द बेसिस, कहता है जितना भी बेस होता है वो सारे बेस में कॉमन कौन सा चीज़ होता है। एक टर्म होता है जो प्रत्येक बेस में कॉमन के रूप में रहता है, चाहे कोई भी बेस हो। हम एक उदाहरण के तौर पर यहाँ बताते हैं कि एक बेस है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये सॉलिड के रूप में है, लेकिन जब इसको हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, ये वाटर में डिजोल्व करते हैं, और हम तुमको बताए थे कि सारा का सारा बेस जो होता है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जो वाटर में डिजोल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कली। अगर किसी मेटल के बेस को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो डिजोल्व हो जाने के बाद उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हम यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है, लेकिन सबसे पहले इसको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रत्येक बेस में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड स्टेट में है, सबसे पहले इसको हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, और जब डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने के बाद इसको आयोनाइज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। और ऐसा कराने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये पोटेशियम जो होता है, ये पोटेशियम अलग हो जाता है, ये एक्वा सॉल्यूशन हो जाता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो ये भी एक्वा सॉल्यूशन होता है और ये अलग हो जाता है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है यही बेस को आइडेंटिफाई करता है और यही कॉमन चीज़ होता है। किसी भी बेस को वाटर में डिजोल्व करने के बाद, है ना, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, उसको पास कराते हैं, तो पास कराने के बाद ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वह अलग हो जाता है। तो अगर किसी बेस में ऐसा होता है तो वो बेस कहलाता है। और अगर पूरा का पूरा ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अगर किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यदि प्रोड्यूस करता है तो वह बेस जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये जो हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी जो होता है, एक तो क्या होता है, कंप्लीट रूप से इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, और कंप्लीट आयोनाइजेशन होने के कारण हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ये लार्ज अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है। तो जब किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद जब हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट मैक्सिमम हो, तब उस बेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम यही काम करते हैं, इसको भी हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने के बाद ये सोडियम आयन में कन्वर्ट कर जाता है, ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में रहता है। और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में ये एक्वा सॉल्यूशन के रूप में अलग हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बेस है। अगर किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करने के बाद यदि हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है तो हम समझते हैं कि यहाँ पर जिसको हमने डिजोल्व किया, जिस मेटल के हाइड्रोक्साइड को हमने डिजोल्व किया, वो मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और अगर बेस यानी हाइड्रोक्साइड आयन की अगर क्वांटिटी या अमाउंट कम बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करने के बाद जब लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रोड्यूस करता है, तब यह कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। यह स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर। फिर इसके रूप में हम तीसरा लिखते हैं, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर में डिजोल्व करता है, इसको भी वाटर में डिजोल्व करते हैं, ये भी तुम्हारा सॉलिड में है। और अगर हम इसको भी वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने के बाद क्या होता है,
ये भी मैग्नीशियम आयन, ये 2+ आयन हो जाएगा, ये भी एक्वा सोल्यूशन होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 और प्लस क्या हो जाता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये 2H, ये भी एक्वा सोल्यूशन के रूप में रहता है। और इस तरह से अगर किसी बेस को वाटर में डिजोल्व करने के बाद, अगर हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी या उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। और अगर उसकी क्वांटिटी यानी अगर उसका आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और अगर पार्शली होता है तो पार्शली होने के बाद क्या होता है उसका, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वीक बेस। तो यहाँ पर ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। और ये जो तुम्हारा है वो वीक बेस का है, ये वीक बेस का है। और यहाँ पर हम ले सकते हैं और भी, इसके रूप में हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी वाटर में हम लोग डिजोल्व करते हैं। तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम आयन हो जाता है, एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन हो जाता है। तो ये जो होता है ये सब वीक बेस है, क्योंकि इसको डिजोल्व करने के बाद वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने के बाद क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो क्वांटिटी होती है वो इस तरह की क्वांटिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो ऐसा बेस क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है। चूँकि इसका आयनाइजेशन ही पार्शियल होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, और इसी कारण इसको हम लोग वीक बेस कहते हैं। आगे के वीडियो में हम बताएंगे तुमको, एक स्केल होता है, इसका नाम है पीएच स्केल, कि पीएच स्केल के आधार पर भी हम स्ट्रॉन्ग और बेस को तय करते हैं। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक स्केल होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि किसी भी एसिड में पावर ऑफ हाइड्रोजन ये कहलाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक मापदंड होता है, और हम इसके आधार पर भी तय कर लेते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक। हम थोड़ा सा इसको बोल देते हैं। ये सबसे पहले पीएच, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको लिखते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन कहता है कि किसी भी एसिड में पावर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर हम तय करते हैं कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अब कोई भी एसिड जो होता है हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, तो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, कितना हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा, इसके आधार पर हम तय करते हैं कि यह एसिड जो है सो स्ट्रॉन्ग है या बेस है। ये कल के वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।